हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 9th चैप्टर जिसका नाम है एयर, ये मैं आज आपको कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एयर। एयर मतलब क्या होता है बच्चों, हवा। जो हवा चलती है ना उसको हम एयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या, व्हाट आर द पीपल इन द पिक्चर्स डूइंग। पीपल मतलब बच्चों लोग, पिक्चर मतलब तस्वीर, मतलब कि ये जो लोग तस्वीर में ये क्या कर रहे हैं आपको बताना है। तो देखो ये आदमी क्या है, ये साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। और देखो ये बच्ची क्या कर रही है, ये बलून में, जिसको हम हिंदी में फुग्गा बोलते हैं, उसमें हवा भर रही है, गुब्बारा। और देखो ये आदमी कार जो है उसके टायर में देखो हवा भर रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या है, आपको ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना क्या है। टेक वाटर इन अ बिग कंटेनर। वाटर मतलब बच्चों पानी, कंटेनर मतलब होता है कि कोई डब्बा। तो देखो यहाँ पे बाल्टी लिया है, तो क्या करना है आपको, ये बड़ी सी बाल्टी में आपको पानी भरना है। फिर क्या है, टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर। स्मॉल मतलब छोटा, नैरो मतलब बच्चों चौड़ा, कंटेनर मतलब कि डब्बा। मतलब क्या करना है फिर आपको, फिर एक छोटा चौड़ा डब्बा लेना है। तो देखो इसने कोई बर्तन लिया है बच्ची ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। Hold it upside down on the surface of the water and without tilting it, push it down into the water. Hold मतलब बच्चों पकड़ना, upside down मतलब उल्टा करके। ठीक है, सरफेस मतलब बच्चों ये सरफेस, जिसको जो सतह रहती है ना उसको सरफेस बोलते हैं। वाटर मतलब पानी, टिल्टिंग मतलब उसको टेढ़ा करना, पुश मतलब दबाना, डाउन मतलब दबाना या ढकेलना, पुश का मतलब होता है, डाउन मतलब नीचे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो आप छोटा वाला जो बर्तन लोगे जो चौड़ा सा, उसको क्या करो, उसको पानी के ऊपर रखो, जो बाल्टी में पानी है उसको ऐसे उल्टा करके रखो और उसको पानी के अंदर दबाओ बिना टेढ़ा किए हुए। ठीक है, उसको टेढ़ा जरा भी मत करो, पानी के अंदर दबाओ। फिर क्या होगा, नाउ अलो इट टू टिल्ट। टिल्ट मतलब बच्चों बताया टेढ़ा होना। फिर आपको क्या करना है, बाद में उसको टेढ़ा करना है। तो जब आप देखो पहले तो सीधे सीधे आप इसको दबाओगे अंदर, फिर बाद में क्या करना है आपको, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देना है। तो क्या होगा, वॉट डू यू सी मतलब क्या आप देखते हो, बबल्स राइज एट वंस टू द टॉप। बबल्स मतलब बच्चों ये जो बबल्स रहते हैं ना, देखो छोटे छोटे जो रहते हैं इसके अंदर, पानी के अंदर, जिसको हम बुलबुले बोलते हैं वो। राइज मतलब ऊपर आना, टॉप मतलब ऊपर। तो क्या बताया है कि जो बुलबुले हैं, जब आप ये टेढ़ा करोगे ये बर्तन को, तो उसमें से छोटे छोटे बुलबुले जो बबल्स है वो बाहर आएंगे। वॉट डज दिस टेल अस मतलब ये हमें क्या बताता है, एयर इज लाइटर देन वाटर। एयर मतलब हवा, लाइटर मतलब हल्की, वाटर मतलब पानी, मतलब कि हवा पानी से हल्की है। सो एयर बबल्स राइज एट टू द टॉप एज सुन एज कंटेनर इज टिल्टेड। बबल्स मतलब बच्चों बुलबुले, टॉप मतलब ऊपर, कंटेनर मतलब जो डब्बा है, टिल्टेड मतलब टेढ़ा करना। तो क्या बताया यहाँ पे कि जो बुलबुले हैं वो पानी के ऊपर आएंगे, पानी से ऊपर आएंगे, सतह से बाहर निकलेंगे जब आप डब्बे को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे। देखो यहाँ पे टेढ़ा किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, इट मीन्स दैट देयर वॉज एयर इवन इन द कंटेनर दैट अपियर टू बी एम्प्टी। एयर मतलब बच्चों हवा, अपीयर्ड मतलब दिखना, एम्प्टी मतलब खाली। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि जो कंटेनर है जो हमें खाली दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर हवा रहती है। ठीक है, आगे देखो, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। एयर मतलब बच्चों हवा, अराउंड मतलब आजू बाजू, मतलब कि हवा हमारे आजू बाजू है। इट इज प्रेजेंट इवन इन प्लेसेस दैट अपियर टू बी एम्प्टी। प्रेजेंट मतलब रहना, वहाँ पे मौजूद रहना, प्लेसेस मतलब जगह, एम्प्टी मतलब खाली। मतलब कि जो जगह आपको खाली दिखती है, जो जगह पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी हवा रहती है। देन हाउ फार अराउंड अस डज एयर स्प्रेड। फार मतलब बच्चों दूर, अराउंड मतलब आजू बाजू, स्प्रेड मतलब फैलना। कि मतलब क्या बोला है कि हवा हमारे आजू बाजू कितनी दूर तक फैली हुई है। ठीक है, आगे देखो, टेक लार्ज शीट्स ऑफ एनी वेस्ट पेपर। शीट मतलब बच्चों ये देखो, ये जो शीट है ना, हम काटते हैं ना, काट के निकालते हैं, शीट उसको बोलते हैं। वेस्ट मतलब जो हम इस्तेमाल नहीं करते हो, जो हम यूज नहीं करते हो। पेपर मतलब बच्चों आपको मालूम, कागज। क्या करना है आपको, एक बड़ा सा कागज का एक टुकड़ा लेना है, शीट मतलब टुकड़ा। और ऑब्टेन ऑल न्यूज़पेपर ऑफ अबाउट 1 month एंड टीयर ईच ऑफ द शीट्स इनटू 4 pieces। ओल्ड मतलब पुराना, न्यूज़पेपर मतलब बच्चों अखबार, मंथ मतलब महीना,
टेयर मतलब फाड़ना, शीट्स मतलब बच्चों बताओ टुकड़ा, पीसेस मतलब बच्चों 4 पीसेस मतलब आपको 4 टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बताया है कि या तो आप क्या करो, पुराना अखबार लो जो 1 महीने पुराना हो और उसको फाड़ के 4 टुकड़े में बनाओ, ठीक है। फिर क्या करना है, नाउ प्लेस दीज शीट्स ऑफ पेपर वन एट अ टाइम इन अ पाइल ऑन द फ्लोर। पेपर मतलब बच्चों कागज आपको बताया हूँ, पाइल मतलब क्या होता है बच्चों, एक एक के ऊपर एक रखी चीज जो रहती है ना उसको हम पाइल बोलते हैं। फ्लोर मतलब जमीन। तो आपको क्या करना है, जब आप न्यूज़पेपर लोगे तो उसको 4 टुकड़े टुकड़े में फाड़ दोगे, तो या कोई अगर आप शीट लोगे तो क्या करना है, उसके बाद आपको एक के ऊपर एक रखना है, जमीन पर रख के उसको पेपर को एक के ऊपर एक आपको रखते जाना है, ठीक है। आगे क्या है, as the pile grows, observe the difference that can be seen in the layers of paper at the top of the pile and those near the floor. पाइल मतलब बताया बच्चों, एक एक के ऊपर एक रखी हुई चीजें, ग्रोज मतलब बढ़ना, ऑब्जर्व मतलब बच्चों आपको ध्यान से देखना है, डिफरेंस मतलब उसमें जो फर्क है, जो डिफरेंस है, लेयर्स मतलब सतह या परत बोलते हैं जिसको, और देखो टॉप मतलब ऊपर, नियर मतलब पास में, फ्लोर मतलब जमीन। क्या करना है फिर आपको, जैसे ही आप पेपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो आपको देखना है कि जो ऊपर की जो सतह है, जो ऊपर की परत है और जो नीचे नीचे की सतह है, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या अंतर आएगा, वो आपको देखना है। तो देखते हैं हम आगे उसमें क्या अंतर है, वो हमें बताया है आगे। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या है, when all the sheets have been placed, observe the difference in the upper and lower layers of the papers. प्लेस मतलब बच्चों रखना, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, पेपर मतलब कागज। क्या करना है आपको, जब ये सब जो शीट्स हैं जो कागज की, जब एक के ऊपर रख दी जाएगी एक के ऊपर एक, तो आपको जो ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको देखना है। वॉट डू यू सी मतलब कि क्या आप देखते हो, एज वी प्लेस मोर एंड मोर पेपर्स ऑन द पाइल, द शीट्स एट लोअर लेवल आर प्रेस डाउन बाय द शीट्स अबव देम। पेपर मतलब बच्चों कागज, पाइल मतलब एक के ऊपर एक रखी हुई चीजें, और लोअर लेवल मतलब बच्चों नीचे की सतह या परत बोलते हैं जिसको, अबव मतलब ऊपर, प्रेस मतलब दबाना। तो देखो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जब जैसे हम पेपर जो है एक के ऊपर एक रखते हैं, तो जो नीचे का पेपर, जो नीचे की सतह है, वो दब जाती है, किससे, जो ऊपर पेपर रखोगे आप, उससे नीचे की सतह दब जाती है, क्योंकि वजन ज्यादा हो जाता है ना बच्चों, इसकी वजह से। आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर्स in lower part of the pile becomes less while the papers in the upper part appear to be further apart. डिस्टेंस मतलब बच्चों दूरी, बिटवीन मतलब आपस में, लोअर पार्ट मतलब नीचे का हिस्सा, लेस मतलब कम, पेपर मतलब बच्चों कागज, अपर पार्ट मतलब ऊपर का हिस्सा, फर्दर मतलब बच्चों दूर। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है कि जो ऊपर जो दूरी है नीचे के पेपर में, वो जो आप एक के ऊपर एक रखोगे तो उसमें दूरी कम हो जाएगी, और जो ऊपर के पेपर है उसमें क्या होएगा, उसमें जो दूरी है आपस में एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, वो दूरी ज़्यादा रहेगी। ऐसा क्यों होएगा बच्चों, देखो, क्योंकि देखो आप अगर पेपर ढेर सारे एक के ऊपर एक रखोगे, तो जो नीचे वाला पेपर है उस पर सबसे ज़्यादा वजन आएगा, तो उसमें दूरी कम हो जाएगी, दब जाएगा ना, और ऊपर वाले पेपर पे कम वजन रहेगा। ऊपर वाले जो 3 4 5 पेपर रहेंगे उस पर कम वजन रहेगा, तो वो उनकी दूरी आपस में ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, वॉट डज दिस टेल अस मतलब ये हमें क्या बताता है, द नियरर अ शीट ऑफ पेपर इज टू द फ्लोर, द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ पेपर्स अबव इट। नियरर मतलब बच्चों पास में, फ्लोर मतलब जमीन, ग्रेटर मतलब बच्चों ज्यादा, पेपर्स मतलब कागज, अबव मतलब ऊपर। मतलब क्या है कि जो पेपर जमीन के पास है, फ्लोर के पास है, जितने पास है उतने ज्यादा उसके ऊपर पेपर रहेंगे, क्योंकि देखो बच्चों जो नीचे के पेपर है वो सबका वजन संभालेंगे ना, तो ऊपर तो आप पेपर रखते जाओगे तो नीचे वाले पे तो ज्यादा वजन आएगा, तो उसके ऊपर ज्यादा पेपर रहेंगे, ठीक है। It means that the lower layers bear more weight than the upper layers of paper. लोअर लेयर मतलब बच्चों नीचे की सतह, बेयर मतलब बच्चों सहना जिसको हम बोलते हैं,
सहन करना। वेट मतलब वजन, अपर लेयर मतलब ऊपर की सतह। मतलब क्या होता है बताया कि इसका मतलब कि जो नीचे की सतह है पेपर की वो ज़्यादा वजन अपने ऊपर लेगी ऊपर की जो पेपर की सतह है उससे। कंपेयर टू दैट द अपर लेयर्स बियर लेस वेट। कंपेयर मतलब बच्चों मुकाबला जिसको बोलते हैं। अपर लेयर मतलब ऊपर का ऊपर की सतह, बियर मतलब सहना, या लेस वेट मतलब कम वजन। तो क्या बोला है कि उसके मुकाबले जो ऊपर की सतह है वो उसके ऊपर कम वजन रहेगा, वो अपने ऊपर कम वजन लेगा, क्योंकि देखो बच्चों वो ऊपर रहेगा ना, तो ऊपर वाले पे तो ज़्यादा वजन नहीं रहेगा, नीचे वाले पेपर पे ही सब वजन आएगा। तो वही यहाँ पे बताया है। आगे देखो क्या है, द एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर बच्चों क्या है, जिस जो हमारे आजू बाजू हवा है ना, जो अर्थ में, जो हमारी पृथ्वी में, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। अर्थ मतलब बच्चों पृथ्वी, लिव मतलब रहना, राउंड मतलब गोल, और बॉल मतलब बच्चों गेंद। क्या होता है कि जिस पृथ्वी पे, जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो एक गोल गेंद की तरह है, बॉल की तरह है। देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ। एयर मतलब हवा, मतलब कि जो धरती है उसके आजू बाजू हवा है चारों तरफ। दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर। कवरिंग मतलब बच्चों जो मतलब कवर करना, जिसको हम ढकना बोलते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। एयर मतलब हवा। एटमॉस्फेयर देखो क्या होता है कि जो ये जो कवरिंग है, जो ये हवा की है, जो हमारे चारों तरफ अर्थ के है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, एज वी गो फर्दर फ्रॉम द अर्थ द लेयर्स ऑफ एयर बिकम्स थिनर। फर्दर मतलब बच्चों दूर, लेयर मतलब सतह, थिनर मतलब पतला। मतलब कि जैसे जैसे हम अपने अर्थ या पृथ्वी से दूर जाएंगे तो जो ये हवा है ना, इसकी जो लेयर है, जो सतह है, ये पतली होती जाएगी। दैट इज द लेयर्स ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, while the ones at higher levels are not so close. लेयर मतलब बच्चों सतह, क्लोजेस्ट मतलब पास में, अर्थ मतलब पृथ्वी, क्लोज मतलब बच्चों पास में, ईच अदर मतलब एक दूसरे के, हायर मतलब ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है कि इसका मतलब क्या है कि जो सतह है हवा की, जितनी ही पृथ्वी के पास रहेगी उतनी वो एक दूसरे से करीब रहेगी, और जितनी ही हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ये जो हवा है इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। द एयर एट ग्रेटर हाइट्स इज रेयर। ग्रेटर मतलब बच्चों ज़्यादा, ग्रेटर हाइट मतलब बहुत ऊंचाई पर, रेयर मतलब कम। क्या होता है कि जो हवा है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कम रहती है, ठीक है। आगे देखो क्या है, ट्राई दिस, मतलब ये आपको ट्राई करना है कि क्या है, टेक अ स्लाइटली डीप डिश लाइक अ सॉसर। स्लाइटली मतलब बच्चों थोड़ा, डीप मतलब गहरा, सॉसर देखो ये प्याली को बोलते हैं। क्या बोला है कि एक थोड़ा सा जो गहरी प्याली लो, कोई बर्तन लो जैसे कि प्याली, ये सॉसर, इसको स्टैंड अ कैंडल एट इट्स सेंटर। स्टैंड मतलब खड़ा करना, कैंडल मतलब बच्चों मोमबत्ती, सेंटर मतलब बीच में। क्या करो, फिर बीच में एक कैंडल खड़ी करो, मोमबत्ती खड़ी करो। फिल वाटर इन द डिश। फिल मतलब भरना, वाटर मतलब पानी, डिश मतलब बर्तन। क्या करना है, फिर ये बर्तन में आपको पानी भर देना है प्याली में। लाइट द कैंडल, लाइट मतलब जलाना, कैंडल में मोमबत्ती। क्या करना है, मोमबत्ती को फिर जला दो आप। आगे क्या है, नाउ प्लेस अ ग्लास टम्बलर ओवर कैंडल। टम्बलर मतलब बच्चों क्या होता है, ऊंचा ग्लास। तो आपको प्लेस मतलब रखना, कैंडल मतलब मोमबत्ती। क्या करना है आपको कि एक ऊंचा सा ग्लास आपको मोमबत्ती के ऊपर रख देना है। देखो यहाँ पे जैसा बताया है ऐसे रख देना है। क्या है फिर, व्हाट डू यू सी, मतलब फिर आप क्या देखते हो। सून द कैंडल गोज आउट एंड द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द टम्बलर राइजेस अप टू अ सर्टेन लेवल। सून मतलब जल्द, कैंडल मतलब बच्चों मोमबत्ती, गोज आउट मतलब बुझ जाना, चले जाना, लेवल मतलब बच्चों उसका जो लेवल रहता है, क्या बोलते हैं, मात्रा जिसको बोल, लेवल मतलब बच्चों वही पानी का जो लेवल है, जो पानी की मात्रा है। और टम्बलर मतलब बच्चों ग्लास, जो आपको बताऊं ऊंचा ग्लास। तो क्या होगा, जल्द ही जो कैंडल है, जैसे ही आप ग्लास इसके ऊपर रखोगे ये मोमबत्ती बुझ जाएगी, और उसके अंदर जो पानी है जो प्याली के अंदर, वो ग्लास के अंदर थोड़ा ऊंचाई तक चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी क्या वजह है, अभी हमें बताएंगे। व्हाट डज दिस, व्हाई डज दिस हैपन, मतलब ये क्यों होता है। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर हेल्प्स बर्निंग। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब बच्चों आप खूबी बोल सकते हो, बर्निंग मतलब जलना। मतलब कि हवा का एक जो एक तरीके की खूबी है वो जलना है, ठीक है। एज इट
गेट्स यूज्ड अप, वाटर राइजेज इन द टम्बलर। यूज्ड अप मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, वाटर मतलब पानी, राइजेज मतलब बढ़ना, मतलब कि जब उसका इस्तेमाल हो जाता है हवा का, तब फिर पानी उसमें ग्लास में ऊपर आता है। व्हेन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज फिनिश्ड द कैंडल गोज आउट। मतलब बच्चों फिनिश मतलब खत्म होना, मतलब जब वो खत्म हो जाती है हवा, जब उसको हेल्प करती है कैंडल को बढ़ने में, सॉरी कैंडल को जलने में, फिर जब वो खत्म हो जाती है, वो जो उसकी खूबी है, तो फिर क्या होता है, पानी जो है, जो ये कैंडल है ये बुझ जाती है। द वाटर लेवल टू स्टॉप्स राइजिंग। स्टॉप्स मतलब रुकना, तो फिर क्या होता है बच्चों, बाद में जो पानी ऊपर आता है ग्लास में वो भी रुक जाता है ऊपर बढ़ना, जब कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर दैट हेल्प्स बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन। बर्निंग मतलब जलना बच्चों, ऑक्सीजन मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, जो अंदर हमारे जाता है, उसको ऑक्सीजन हम बोलते हैं। मतलब कि जो हवा है जो जलने में मदद करती है, वो कौन सा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये एक टाइप की हवा है। ठीक है, द अर्थ एटमोसफेयर इज मेड ऑफ एयर। देखो बच्चों, एटमोसफेयर मतलब हम हवा बोलते हैं, या तो वायुमंडल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा जो अर्थ, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, वो किससे, हवा से बना हुआ है। द सर्कल इन दिस पिक्चर शोज ऑल एयर इन द एटमोसफेयर। मतलब ये जो देखो, सर्कल मतलब बच्चों ये गोला, जिसको गोल बोलते हैं। पिक्चर मतलब तस्वीर, शोज मतलब दिखाना, एयर मतलब हवा। मतलब ये जो गोल तस्वीर है, ये हमें दिखाती है हवा हमारे वायुमंडल में। ठीक है, इफ यू डिवाइड द सर्कल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देन द ऑक्सीजन इन द एयर विल बी इक्वल टू 1 ऑफ द पार्ट। डिवाइड मतलब बच्चों बांटना, पार्ट मतलब हिस्सा जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन आपको बताया, जो हम सांस लेते हैं अंदर, उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, वो हवा को। इक्वल मतलब बराबर। तो मतलब कि अगर आप ये गोल जो है इसको 5 हिस्सों में बांटोगे, तो उसमें से एक हिस्सा ऑक्सीजन है, हमारे जो पृथ्वी पे है, वायुमंडल में हवा है, उसको आप 5 हिस्सों में बांटो तो एक हिस्सा ऑक्सीजन बनेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देयर आर अदर गैसेज इन द एटमोसफेयर। गैसेस मतलब बच्चों, आपको गैस आपको मालूम है, तो क्या बोला है कि ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। विच कुड दोज बी, मतलब वो कौन सी हो सकती है। द ऑक्सीजन इन द एयर इज यूज्ड बोथ फॉर बर्निंग एज वेल एज रेस्पिरेशन। यूज मतलब इस्तेमाल करना, बोथ मतलब बच्चों दोनों, बर्निंग मतलब जलाना, रेस्पिरेशन मतलब बच्चों हम जो सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन जलाने के लिए भी यूज होती है, और हम जो सांस लेते हैं उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, आगे देखो क्या है। विच आर द अदर यूजेस ऑफ एयर यू नो अबाउट। मतलब बच्चों क्या बोला है कि और कौन, यूज मतलब इस्तेमाल, नो मतलब जानना, मतलब कि हवा के और कौन कौन से इस्तेमाल हैं, कौन से तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो आप जानते हो। तो देखो बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। हम हवा भरते हैं टायर में, उसमें भी हवा इस्तेमाल होती है। और हम बलून में भी हवा भरते हैं, अगर आप फुटबॉल या वॉलीबॉल देखोगे उसमें भी हवा भरते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यू हैव लर्न दैट द गैस दैट फिजेज आउट ऑफ सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। लर्न मतलब बच्चों सीखना, फिजेज मतलब बच्चों जो बुलबुले ऊपर नहीं आते उसको बोलते हैं। सोडा वाटर मतलब बच्चों जो सोडा का पानी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक गैस है, मतलब कि हमने सीखा है कि जो गैस सोडा, जो सोडा का पानी रहता है उसमें से ऊपर आती है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज प्रेजेंट इज इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर टू। प्रेजेंट मतलब रहना, स्मॉल क्वांटिटीज मतलब कम मात्रा में। मतलब कि ये जो गैस है ये भी हमारे हमारा जो वायुमंडल है उसमें है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लर्न मतलब बच्चों सीखना, प्लांट्स मतलब पेड़, फूड मतलब खाना, एयर मतलब हवा, वाटर मतलब बच्चों पानी, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, सनलाइट मतलब जो सूरज की रोशनी है उसको बोलते हैं। मतलब कि आपने और ये सीखा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं हवा और पानी का इस्तेमाल करके, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जब सूरज की रोशनी रहती है। वेन वेन प्लांट्स मेक देयर फूड दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट्स मतलब बच्चों पेड़ पौधे, फूड मतलब खाना, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक गैस है जो हमने अभी देखा है। मतलब जब पेड़ अपना खाना बनाते हैं
तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखो। और बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जो हम सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन रहती है, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलती है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हैं पेड़ अपना खाना बनाने के लिए। ओके, आगे देखो क्या है। यू हैव सीन दैट व्हेन यू प्लेस आइस इन अ ग्लास एंड इट बिकम्स वेरी कोल्ड। सीन मतलब देखना, प्लेस मतलब रखना, ग्लास मतलब बच्चों आपको बताया हूँ जो ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, कोल्ड मतलब ठंडा। मतलब कि आपने देखा है कि जब आप एक आइस मतलब बच्चों बर्फ का टुकड़ा, मतलब जब आप बर्फ का टुकड़ा एक ग्लास में रखोगे तो वो बहुत ठंडा बन जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सेटल ऑन इट्स आउटसाइड। ड्रॉपलेट्स मतलब बच्चों बूंदे, पानी की बूंदे। सेटल मतलब बसना, उस पे आना। आउटसाइड मतलब बाहर। तो आप क्या देखोगे, जब आप एक ग्लास के अंदर आप बर्फ डालोगे तो क्या होएगा, ग्लास ठंडा हो जाएगा और ग्लास के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है। ओके, आगे क्या है। इट मीन्स दैट वाटर टू इज प्रेजेंट इन एयर इन फॉर्म ऑफ गैस। वाटर मतलब पानी, प्रेजेंट मतलब बच्चों रहना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वो हवा में भी मौजूद है, गैस के रूप में। ठीक है, तभी वो देखो हम जब गैस में, अरे सॉरी, जब हम ग्लास में बर्फ डालते हैं तब देखो उस जो ग्लास के बाहरी हिस्से पे पानी आके जमा हो जाता है, वो हवा से आता है ना बच्चों, तो मतलब हवा में भी पानी मौजूद है। ठीक है। However, the largest part of air is made up of still another kind of gas. लार्जेस्ट पार्ट मतलब बच्चों बड़ा हिस्सा, अनदर मतलब बच्चों दूसरा। तो मतलब क्या है कि जो हवा है उसका बड़ा हिस्सा दूसरी गैस से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हवा में नहीं है, कोई और गैस है। कौन सी गैस है? दिस गैस इज कॉल्ड नाइट्रोजन। इस गैस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। ये बहुत ज़्यादा है हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पे। ठीक है, आगे देखो। दस देर आर सेवरल गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सेवरल मतलब बच्चों अलग अलग, कई सारी। मतलब क्या बोला है? इसका मतलब कि इसका मतलब कि जो हमारी हवा है उसमें और भी अलग अलग तरीके की गैसें मिली हुई है। ठीक है, गैस। इन अदर वर्ड्स, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। अदर वर्ड्स मतलब बच्चों दूसरा शब्द। एयर मतलब हवा, मिक्सचर मतलब बच्चों मिलावट। मतलब दूसरे शब्द में जो हवा है वो बहुत सारी गैस का है, उसकी मिलावट है। नाउ इफ यू ड्रॉ अ सर्कल टू प्रेजेंट एयर, देन द क्वांटिटी ऑफ ईच गैस इन मिक्सचर विल बी एज शोन अलोंग साइड। सर्कल मतलब बच्चों गोल, आपको जो बताया हूँ गोला। प्रेजेंट रिप्रेजेंट मतलब दिखाना। क्वांटिटी मतलब बच्चों मात्रा। मिक्सचर मतलब बच्चों आपको बताया था मैंने क्या, मिलावट जिसको बोलते हैं। शोन मतलब दिखाना। तो क्या है बच्चों कि अगर हम एक गोल सर्कल गोला ड्रॉ करेंगे हवा को दिखाने के लिए, तो जो हवा की मात्रा है गैस की जो है वो जो पिक्चर में आपको दिखाया है इस तरीके की रहेगी। तो देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक गोल बनाया है और इसमें देखो ऑक्सीजन इतना है, फिर देखो अदर गैस जो है वो थोड़ी सी है और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। देखो अदर गैस में क्या रहेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और भी जो बाकी गैस है वो सब रहेंगे, लेकिन नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, द बर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, स्टोव्स, इन किचन्स एक्सेट्रा गिव्स आउट स्मोक। बर्निंग मतलब बच्चों जलना, फैक्ट्रीज मतलब देखो ये फैक्ट्री है, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, स्टोव मतलब बच्चों जो चूल्हा रहता है, किचन मतलब आपको मालूम किचन जहाँ पे खाना पकाते हैं, स्मोक मतलब धुआं। मतलब कि जो जलाई जाती है चीज़ें फैक्ट्री में, या तो जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो जलती है, या तो हमारे किचन में जो स्टोव जलता है, वो सबसे धुआं निकलता है। यहाँ पे ये बताया है, दिस स्मोक टू मिक्सेस विथ एयर अराउंड अस। स्मोक मतलब धुआं, मिक्स मतलब मिलना, अराउंड अस मतलब आजू बाजू। मतलब कि जो ये धुआं है ये भी हमारी जो हवा है हमारे आजू बाजू उसमें जाके धुआं भी मिल जाता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉट वी हैव लर्नड मतलब हमने क्या सीखा। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इवन इन प्लेसेस दैट अपियर टू बी एम्प्टी। एयर मतलब हवा, अराउंड मतलब बच्चों आजू बाजू, अपियर मतलब दिखना, एम्प्टी मतलब खाली। मतलब कि हवा हमारे आजू बाजू हर जगह है। जो चीज़ें हमें खाली दिखती है उसमें भी हवा है। देयर इज अ कवरिंग ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर।
अर्थ मतलब बच्चों पृथ्वी, तो मतलब कि जो अर्थ है हमारी उसके आजू बाजू पूरी हवा की कवरिंग है, पूरी हवा कवर किया हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द लेयर्स ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ आर प्रेस्ड क्लोज टू ईच अदर वाइल द अपर लेयर्स आर रेयर। लेयर्स मतलब बच्चों सतह, क्लोज मतलब पास में, प्रेस्ड मतलब बच्चों दबाना, अपर लेयर मतलब ऊपर की सतह। मतलब कि जो सतह है हमारे एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, तो जो अर्थ के जो पास है, जो हमारे पृथ्वी के पास है, वो एक दूसरे के पास में है, मतलब एकदम मिली हुई है, क्योंकि हवा ज़्यादा है। और जैसे ही आप ऊपर जाओगे, ज़्यादा हाइट पर जाओगे, तो वहाँ पे हवा कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हवा वहाँ पे जो एक दूसरे से दूर रहती है। ठीक है, ऐसा है बताया है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। मिक्सचर मतलब बच्चों मिलावट, सेवरल गैसेस मतलब कई तरीके की गैस, मतलब कि जो हवा है उसमें कई तरह की गैस मिली हुई है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑक्सीजन जो हम सांस अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों मैंने बताया ये भी एक तरीके की गैस है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हम सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन है, हम जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर में वेपर मतलब बच्चों पानी के जो बूंद है उसको बोलते हैं। कि मतलब क्या, जो हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, मतलब कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बूंदें जो है ये सब हवा में है। ठीक है। Fuels like coal, petrol, and diesel gives out smoke while burning, which mixes with the air. फ्यूल्स मतलब बच्चों ईंधन, कोल मतलब कोयला, पेट्रोल मतलब बच्चों जो गाड़ियों में यूज होता है पेट्रोल और डीजल, स्मोक मतलब धुआं, बर्निंग मतलब जलना, मिक्सेस मतलब मिलना। मतलब जो ईंधन जलता है जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, इससे जो धुआं बाहर आता है जलने के बाद ये जाके मिल जाता है हमारी हवा से। दिस कैन कॉज इल हेल्थ। इल हेल्थ मतलब बच्चों बीमार होना, कि मतलब ये हमें बीमार कर सकता है, जो सब धुएं जाके हवा से मिल जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा इसके, तो आप अच्छे से पढ़ लो और इसको रिवाइज कर लो। ठीक है। तो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।